में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछला वीडियो जो अपलोड किया गया था सभी ने देखा उसको। ठीक है, नहीं देखे हो तो देख लेना। और जितना पिछला में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखा है, छत्तीसगढ़ में कॉलेजों की स्थापना, महाविद्यालयों की या विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित, उसको आप एक बार और देख लेना। ठीक है, रिवीजन के काम आएगा। तो पिछले समय में हम लोग छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था देखे थे। ठीक है, और इसी दौरान राष्ट्र आंदोलन के समय में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए राष्ट्र विद्यालय या कोई भी राष्ट्र विद्यालय या राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित जितने भी कार्य किए गए थे इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, और कुछ समितियों के कार्य हम लोगों ने देखे कि कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने कार्य किए। ठीक, उसके बाद प्रदेश में कुल विश्वविद्यालय हम लोगों ने देखा था कि विश्वविद्यालय कितने प्रकार की होती हैं। तो राज्य शासन द्वारा स्थापित, केंद्र शासन द्वारा स्थापित है, निजी विश्वविद्यालय। 3 प्रकार के विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने कुछ विश्वविद्यालय देखे और उससे संबंधित कुछ विशेष बातें देखी थी, जैसे उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चिकित्सा महाविद्यालय के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला कॉलेज बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938 में खोला गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला महाविद्यालय कहाँ है? 1938 में इसकी स्थापना हुई थी रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से। और इसके पहले प्राचार्य कौन थे? जे योगानंदम। ठीक है, जो अधिवक्ता थे, कहाँ के? महासमुंद के। ठीक, राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1893 में हुई थी। ठीक है, पर वो सिर्फ राजकुमारों के लिए थी, इसलिए छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय का दर्जा उसे प्राप्त नहीं है। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है इसके बाद 1964 में। फिर 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक, तो ये कुछ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय थे जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय। तो देखो, छत्तीसगढ़ में जो स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें 11 आपको शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय देखने को मिलेंगे। ठीक है, 11 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय देखने को मिलेंगे। ठीक, तो भाई जिसमें से एक केंद्रीय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और 10 क्या हैं? स्टेट गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय, मैं महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज था, चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स, इसकी स्थापना बिलासपुर में हुई थी 2001 में। बिलासपुर में हुई थी 2001 में। स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, तो जो बलीराम कश्यप थे उनका संबंध राजनीति क्षेत्र से था, जो बस्तर की राजनीति से संबंधित थे। ठीक है, तो उनकी याद में, उनकी मेमोरी में स्वर्गीय बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया था जगदलपुर में 2006 में। ठीक, गुरु घासीदास चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़। अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव। याद रखना, जो बड़े बड़े महापुरुष या राजनेताओं के नाम से जितने भी कॉलेज खोले गए हैं या स्कूल्स खोले गए हैं, उनका नाम आपको स्पेशली पूछता है। तो गुरु घासीदास चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? रायगढ़ में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज बोल रहा है तो राजनांदगांव में।
जबकि आपको सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो कहाँ है, बिलासपुर में है। 2012 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में है। ठीक। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग, गवर्नमेंट ने इसको अपने अंतर्गत अभी ले लिया है। आपने बीच में विवाद सुना होगा कि चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज था वो पहले निजी था, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कर लिया है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो इससे संबंधित बीच में विवाद भी हुए थे। तो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कहाँ है, दुर्ग में है। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज ये निजी है। ठीक, भिलाई में है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, ये इसको छोड़ के आप बाकी को और अच्छे से याद करना। एम्स की स्थापना छत्तीसगढ़ में पूछता है, एकमात्र केंद्रीय चिकित्सा संस्थान। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान, चिकित्सा संस्थान कौन सा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। बिसाहूदास महंत चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ, कांकेर। तो ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे जिनकी स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। अभी याद रखना, छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज और खुल रहे हैं। कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछता है, कोरबा, महासमुंद, कांकेर। छत्तीसगढ़ में 3 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं जो बजट के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त हुआ है हमको। ठीक है, तो वो स्थापित हो रहे हैं, अभी हुआ नहीं है उसकी स्थापना। ठीक, तो ये थे छत्तीसगढ़ में कुछ चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक, अब कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं एक बार, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना, सिम्स बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष आपसे अच्छे से पूछ सकता है। लखी राम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में है। ठीक है, तो ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं कहाँ, छत्तीसगढ़। निजी मेडिकल कॉलेज देखो, अभी तक कुछ समय तक चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट था, अब ये गवर्नमेंट का हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है और बिल को पारित भी करवा लिया विधानसभा में। ठीक है, तो प्रेजेंट में निजी मेडिकल कॉलेज आप 2 लिखेंगे। ये चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अब गवर्नमेंट का हो गया है। ठीक, अब देखिए केंद्रीय मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, रायपुर में हुई है। कहाँ हुई है इसकी स्थापना, रायपुर में हुई है। कब हुई है, 2013 में हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की। ठीक, डेंटल कॉलेज बहुत है छत्तीसगढ़ में, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस कभी नहीं भी आ सकते हैं, ज़रूरी पड़े तो आप इसको पढ़ सकते। ये भिलाई होगा, भिलाई लिखा गया है, ये आप भिलाई इसको करिए। ठीक, कृषि महाविद्यालय, तो देखो कृषि महाविद्यालयों से संबंधित पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो कृषि विश्वविद्यालय मैं आपको बता देता हूँ। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1987 में होती है। अगर आपको स्पेशली डेट पूछता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी तारीख को हुई थी, तो 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इसको लिख लेना, 20 जनवरी 1987 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक, अभी देखो ये ना
46 हो गए ना, ये 46 है, 26 लिखा गया है, 46 है। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि महाविद्यालयों की संख्या 46। इसकी स्थापना और भी हो रही, और भी आपके एग्रीकल्चर कॉलेज खुल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं, लगभग 46 है, ठीक। बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय कहाँ पड़ेगा आपको, ये बिलासपुर में पड़ेगा। बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय। एक मिनट, ठीक। उसके बाद गुंडाधुर, ये गुंडाधुर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कहाँ, जगदलपुर। राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय सरगुजा, ठीक है। राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, सरगुजा में हुई है। कृषि अभियांत्रिकी कृषि महाविद्यालय, यानी कि कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है, मुंगेली में, ठीक है। दुग्ध प्रौद्योगिकी कृषि महाविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, रायपुर में हुई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है, गोकुलम में है, अंजोरा में, दुर्ग में, ठीक है। और जो दूसरा है वो कहाँ खुल रहा है, बिलासपुर में खुला है, वो कहाँ, बिलासपुर में खुला है। ठीक। अब देखिए, अभी तक हम लोग चिकित्सा महाविद्यालय देख चुके हैं। अब चिकित्सा महाविद्यालय के बाद हम लोग देखेंगे संगीत महाविद्यालय, यानी कि अब विश्वविद्यालय तो संगीत विश्वविद्यालय तो एकमात्र है हमारे यहाँ, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। किसने की थी, खैरागढ़ के राजा ने की थी, अपनी बेटी इंदिरा के नाम पर, ठीक। तो 1956 में स्थापना हुई थी किसकी, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में, ठीक। तो अब इससे संबंधित महाविद्यालय भी देख लेते हैं कि संगीत महाविद्यालय कितने हैं। तो संगीत में महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 4। कमला देवी संगीत महाविद्यालय, एग्जाम में पूछा है पर्टिकुलर नाम इसका, तो कमला देवी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, रायपुर में। श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर, ठीक है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर। शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा, ठीक है। ये आपको 4 बार बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना। श्री राम संगीत महाविद्यालय कहाँ है, रायपुर में। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ है, बिलासपुर। शारदा संगीत महाविद्यालय कहाँ है, कवर्धा। और कमला देवी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, ये भी रायपुर में मिलेगा। हो गया, ठीक। अब देखो आईटीआई की बात करते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला आईटीआई 1904, यानी कि एशिया का भी सबसे पहला आईटीआई माना जाता है, कहाँ खोला गया था, कोनी में। कोनी कहाँ, बिलासपुर में, ठीक है। एशिया का सबसे पहला आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ खोला गया था, 1909 में, कोनी, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का भी सबसे पुराना ही आईटीआई है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आपको आईटीआई संस्थान पूछा जाए कि भाई छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में कितने हैं, आपको लगभग 185, 185 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको पूछेगा कि आईटीआई कहाँ है, आईटीआई संस्थान कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, जांजगीर चांपा में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा आईटीआई कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, मैक्सिमम आईटीआई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सबसे सर्वाधिक संख्या कौन से जिले में है, तो जांजगीर चांपा जिले में है।
ठीक। अब देखते हैं केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थापित सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है और इसकी स्थापना कब कब हुई है। तो 2006 में स्थापना हुई थी किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 2006 में रायपुर में। 2010 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना होती है कहाँ, रायपुर में। 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भिलाई, पर वर्तमान में उसकी जो संचालन है वो रायपुर में हो रहा है, सेज बहार में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट में संचालन कहाँ हो रहा है, सेज बहार में हो रहा है, सेज बहार में हो रहा है। सेज बहार कहाँ, रायपुर में हो रहा है, बट ये है कहाँ आपको याद रखना, IIT कहाँ है, भिलाई में। IIT की स्थापना भिलाई में हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, बट अभी प्रेजेंट में इसका संचालन कहाँ से हो रहा है, सेज बहार से हो रहा है, रायपुर से। सेज बहार गांव का नाम है जहाँ पर इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, IIM भी जो है वो भी सेज बहार आपको मिलेगा, सेज बहार में ही है IIM भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी। ठीक, 2016 में स्थापित हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT। तो IIIT की स्थापना 2006 में हुई थी। बाद में इसका जो नामकरण है वो पूर्व राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। ठीक, 2016 में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET की स्थापना हुई। ठीक है, CIPET की स्थापना हुई। इसके बाद बजट 2020-21 में प्रावधान किया गया कि छत्तीसगढ़ में कोरबा में भी छत्तीसगढ़ का दूसरा CIPET संस्थान खोला जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले पर कहाँ खुला है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खुला है 2016 में। ठीक है, और दूसरा कहाँ खुल रहा है, कोरबा में खुल रहा है, CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। IIIT की स्थापना जो है ना ये 2013 में हो चुका था, बट इसका जो नामकरण है वो 2016 में किया गया है। यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लेना। IIIT की जो स्थापना है ना वो 2013 में ही हो गई थी। सबसे पहला जो CIPET है ना, ये अगर आपको पर्टिकुलर जगह पूछता है तो याद रखना भनपुरी में खोला गया था, भनपुरी रायपुर में। ठीक, और दूसरा जो है कोरबा में, अगर कोरबा के भी पर्टिकुलर के नाम पूछता है तो आपको यह लिखना होगा स्याही मुड़ी। स्याही मुड़ी, स्याही मुड़ी कहाँ है, कोरबा में है, जहाँ पर दूसरा CIPET संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी यानी कि नॉलेज सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है, भिलाई फेमस है। और वहीं पर इंजीनियरिंग पार्क की भी स्थापना हुई है। इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई है, भिलाई में हुई है। ठीक,
अब देखो, छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित कुछ राज्य सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे जो फेमस योजना है शिक्षा के क्षेत्र में, वो है आपका सरस्वती साइकिल योजना। ठीक है, इसमें कक्षा 9वीं की छात्राओं को, याद रखना, सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये योजना का लाभ दिया जाता है। क्लास 9th की छात्राओं को दिया जाता है सरस्वती साइकिल योजना। एग्जाम में एक बार पूछा है कि कौन सी कक्षा में दिया जाता है ये। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत ST SC OBC और जनरल कैटेगरी के सिर्फ BPL परिवार की बालिकाओं को दिया जाता है। सिर्फ बालिकाओं को दिया जाता है, बालकों को नहीं दिया जाता। ठीक है, सरस्वती साइकिल योजना। ठीक, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2004-2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004-05 में हुई थी। वित्तीय वर्ष आपको याद रखना है कौन सा? 2004-05 में की गई थी। ठीक, अब देखते हैं। देखो, शिक्षा से संबंधित योजना पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी जानना है कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार द्वारा जो पूरे भारत में लागू किया गया है नया शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो भी छत्तीसगढ़ पे भी लागू हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई है भारत में। ठीक है, जिसमें अब जो स्कूल पैटर्न है वो 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम के आधार पर हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें नया चेंजेस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो 2021 से ही क्या हो गया है? लागू हो गया। ठीक, अब भाई कुछ कोर्सेस में को भी बंद भी किया गया है, जैसे MPhil बंद हो गया है, क्लास 10th बोर्ड खत्म हो गया है इस शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, सब्जेक्ट चूज करने का जो हम लोग 11 में चूज करते थे, अब आप क्लास 9 से ही चूज कर सकते होगे। ठीक है, सेमेस्टर वाइज जो हमारी भाई एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी करने की भाई कोशिश की गई है कि भाई ये चेंज किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम सिर्फ अब क्लास 12th ही रहेगा। ऐसे कुछ नए चेंजेस किए गए किसमें? नई शिक्षा नीति में, जिसको कैबिनेट की मंजूरी 2022 में मिल चुकी है। ठीक है, नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई है? 2022 से लागू हो चुकी है। ठीक, अब कोरोना के दौरान जब शिक्षा का प्रसार हो गया था, तब छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुंहर द्वार के नाम से एक वेब पोर्टल खोला था, जिसमें ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, cgschool.in पे जाकर आप पढ़ई तुंहर द्वार कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते थे और यहाँ पर क्लास ले भी सकते थे और इसकी तैयारी भी कर सकते थे। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में धन लक्ष्मी योजना क्या है। छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना क्या है? तो देखो, छत्तीसगढ़ में भ्रूण हत्या रोकने के लिए और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धन लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, जिसमें बेटियों को 18 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, धन लक्ष्मी योजना कितने वर्ष होने पर? 18 साल वर्ष होने पर, 18 वर्ष के होने पर। ठीक, आस्था गुरुकुल योजना। अब देखो, बहुत सारे छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासीय योजना यानी कि आवासीय स्कूल योजना लागू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। जैसे एक का नाम है आपका आस्था गुरुकुल विद्यालय, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, आस्था गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की गई है। प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है।
प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं। 9 आवासीय विद्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? तो सबसे पहला जो प्रयास आवासीय विद्यालय, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में। तो सबसे पहला जो आवासीय विद्यालय था, प्रयास आवासीय विद्यालय, प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल था, इसकी स्थापना रायपुर में 2010 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहला प्रयास आवासीय विद्यालय, प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल कहाँ खोला गया था? 2010 में रायपुर में खोला गया था। ठीक, जगदलपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, कांकेर में है, कोरबा, जशपुर, ठीक। रायपुर में एक और स्थापना की गई है जो बालिकाओं से संबंधित प्रयास विद्यालय है। ठीक, सरगुजा में की गई है। तो ये कुल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय है जो छत्तीसगढ़ में जिसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है? नीट, आईआईटी, नीट, जेईई नीट, इसकी तैयारी कराने के लिए कोचिंग भी प्रोवाइड करती है फ्री में स्टूडेंट्स को। ठीक, तो ये थे आपके आस्था गुरुकुल विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की, वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेजेस, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल। ठीक है, तो स्वामी आत्मानंद के नाम पर छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, और याद रखना सेजेस की स्थापना अगर आपसे पूछे तो याद रखना 1 नवंबर 2020 से कुल 52 स्कूलों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में टोटल कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले थे? 52 याद रखना स्टार्टिंग में। 1 नवंबर 2020 से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक, अब देखो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, कौन सी है? इसकी मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इसको लिख लेना आप। ठीक है, और एक स्वतंत्र योजना के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मिड डे मील स्कीम की, मध्याह्न भोजन योजना की। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी। मिड डे मील। राजीव युवा उत्थान योजना। ठीक है, राजीव युवा उत्थान योजना, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यूपीएससी, पीएससी, ठीक है, व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रों को निःशुल्क कोचिंग योजना दी जाती है, जो किसके तहत आता है? राजीव युवा उत्थान योजना के तहत आता है। ठीक है, जहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, बीपीएल परिवार वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ठीक, निःशुल्क गणवेश योजना, ये भी एक बहुत पुरानी योजना चली आ रही है किसकी? छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसमें 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 2 जोड़ी गणवेश यानी कि कपड़े दिए जाते हैं, स्कूल ड्रेस दिए जाते हैं। ठीक है, अब कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय यानी कि हॉस्टल स्कीम है ये। ठीक, अगस्त 2014 से इसका संचालन किया जा रहा है। 2004 है, सॉरी, अगस्त 2004 से इसका संचालन किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो हमारा 2 पार्ट था, छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था वो